आइए हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो 3D पर चैप्टर पर बेस्ड है। 2023 में आया है ये 8 नंबर का सवाल। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या है, ये जो हमारे पास दो लाइंस दी हुई हैं, लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी पता करनी है। दो लाइंस मान के चलिए इस प्रकार से हो सकती हैं, ऐसे। ये 3D में आप जान रहे हैं ना, एक ही तल में तो होंगी, अगर एक ही तल में रहेंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अगर पैरेलल, अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, तो पक्का है बीच की दूरी क्या होगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन जब देखिए ये ऐसा नहीं है, ये एक मार्कर ऊपर है, मार्क चलिए, तो अब ये दूरी आपको चाहिए इनके बीच की, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली, क्योंकि एक ही प्लेन पर नहीं। अगर एक ही प्लेन पर होंगी तो जैसे ये देखिए, अगर कह दें इनके बीच की दूरी निकालो, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, एक ही प्लेन पर नहीं है। मान के चलिए एक लाइन ऐसे इसी प्लेन पर नहीं जाएगी, बल्कि ये थोड़ा सा ऊपर से होकर जाएगी इस तरह से, तो प्लेन इसके डिफरेंट हैं, तो न्यूनतम दूरी तो बनती है। तो वही न्यूनतम दूरी हमको दोनों लाइनों की पता करनी है। एक लाइन ये है, एक लाइन है। तो फिलहाल ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का ये तरीका मैंने बता दिया है। क्या तरीका है वेक्टर फॉर्म में, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या तरीका। तो आर, जब हम पहली लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो मेरे पास क्या तरीका होगा। सबसे पहले यहाँ पे इसका चिन्ह बदल के, जो संख्या है x के आगे, जैसे यहाँ ये हमने जनरल फॉर्म लिखा है इसका, तो x1i कर लिया है, तो यहाँ पे जो भी संख्या दिखाई पड़ेगी आपको, यहाँ पे x1i हम कर लेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात और ध्यान में रखना है हमको, x, y और z, यानी ये देखिए x, y और z देख लेना है कि कॉफिशिएंट सबका 1 है कि नहीं। यहाँ पर भी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ रहेगा 2x वगैरह, तो पहले हम 2 से डिवाइड करके x को फ्री करेंगे, इस रूप में लाएंगे, उसके बाद में ही आगे कोई काम करेंगे। ये बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हालांकि मेरे पास जनरल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी x के आगे, y के आगे, z के आगे कोई नंबर नहीं है कॉफिशिएंट में, ठीक है। तो करना प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं पहली लाइन को किस रूप में लिखने जा रहा हूं भाई, वेक्टर के फॉर्म में। ये बहुत जरूरी है करना। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या तरीका है, यहाँ 1 देख रहे हैं तो इसका साइन चेंज कर दीजिए। x वाले का कॉपी, x वाले में +1 है तो यहाँ पे हमको -1 लेना है, ठीक है। -1 के साथ i ले लेंगे। फिर इधर आइए, y वाले में देखिए, y में भी +1 है तो -1j ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर आइए z के साथ, देखिए z के साथ भी वही हाल है, तो -1k हो जाएगा। ये हमारा काम खत्म हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने x1i, y1j + z1k टाइप का लिख लिया। प्लस करके कोई कांस्टेंट ले लेते हैं लैम्डा, तो उसके साथ में क्या लिखेंगे, उसके साथ नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। 7i, ये तो पॉजिटिव में लिखेंगे, जो साइन होगा वही लिखेंगे। उसके बाद में -6j, ये देखिए -6j, फिर 1 का k प्लस, तो 1 का k, तो 1 लिख दो, चाहे केवल k ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हमारा ये बन गया, ये वाला हिस्सा हमारा वेक्टर a1 कहलाएगा। ये वाला हिस्सा मेरा जो है लैम्डा के बगल वाला, इसको वेक्टर b1 कह लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से वेक्टर r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a1 हमारा वेक्टर ये मिल जाएगा, b1 ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी लाइन को हम लिखना चाहेंगे, इस वाली लाइन को, तथा दूसरी लाइन, सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखिए, यहाँ से। तो इसके लिए भी वेक्टर r यहाँ पर लिखिए, इक्वल टू लगाइए। इसमें क्या करेंगे, इसका साइन क्या है, माइनस का है, तो मैं प्लस का लिखूंगा, ठीक है। 3i, फिर देखिए y वाला देखिए, तो यहाँ पर भी माइनस का है, तो मैं प्लस का 5j, फिर ऊपर वाला देखिए यहाँ पर 7 है माइनस का, तो प्लस का 7k। ये देखिए कितना इजी है करना इसको। प्लस लैम्डा लिए थे तो यहाँ कोई दूसरा अचर ले लेंगे, म्यू ले लेते हैं। तो नीचे की वैल्यू को देखेंगे, 1 लिखा है तो मैं साइन चेंज नहीं करूँगा, ऊपर साइन चेंज किए थे, 1i, ठीक है। मोस्टली हम लोग i ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, 1 को लेकर चलना मुश्किल होता है। जैसे 100 रुपये, 100 रुपये कहना क्या होता है, फायदेमंद नहीं होता, मतलब 100 रुपये कहना ठीक नहीं लगता है। तो मैं केवल इसको, अगर 1 रहे तो i ही केवल लिख सकता हूँ, 1i, और फिर माइनस का कितना, 2j, और फिर यहाँ पे प्लस का कितना, 1k, यानी कि k ही, केवल ओनली k। तो ये हो गया। तो मेरे पास जो ये आ रहा है, इसका फॉर्म, ये पूरा वेक्टर मेरा क्या कहलाएगा, a2 वेक्टर कहलाएगा, प्लस म्यू, और यहाँ पर कह लीजिए वेक्टर b2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास a1, b1, a2, b2 सब कुछ मिल चुका है। तो a1, a2, b1, b2 अगर हमारे पास है, तो बीच की दूरी का सूत्र निकालने के लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा, फार्मूला। तो मेरे पास कैसे निकलेगा, इसके लिए ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं यहाँ बार बार नहीं लिखूंगा। तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2 हम निकालेंगे। तो देखिए b1 क्रॉस हम लोग b2 निकालने चल रहे हैं, तो b1 क्रॉस b2
की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। फिर इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 निकालने का तरीका क्या है, एक डिटर्मिनेंट आई जे के फॉर्म में हम लोग यहाँ बना लेते हैं। एक बार मैं वीडियो देखूँ, कट तो नहीं हो रहा है कहीं से, सही है, ओके। तो आई का कॉफिशिएंट बताओ B1 में देखिए, तो B1 हमारे पास ये है, देखिए B1 है, तो 7 है, -6 है और 1 है। तो मैं लिख लेता हूँ 7 -6 और 1। फिर यहाँ B2 को देखिए, B2 में ये चीज़ है, ये दिख रही है, तो ये A1 के लिए लिखा गया है, ये A2 के लिए, ये B2 के लिए। तो लिखो जरा, तो यहाँ पे I है ही है, तो 1I का मतलब 1 ले लो, यहाँ -2 ले लो, यहाँ पर कितना ले लेते हैं 1। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो I कॉफिशिएंट को रखिए यहाँ पर, क्योंकि पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, इस तरह से क्रम से काम करेगा। तो आई वाला कॉलम ढक लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और माइनस लगा के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, माइनस लेंगे दूसरा वाला j, फिर इसको ढक लेंगे तो 1 से 7 का मल्टीप्लाई जाएगा, तो 7 माइनस लगाएंगे तो 1 1 = 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का k ले लेंगे, जब k लेंगे तो इसको ढक लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 7 जब 14 हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस लगाने के बाद तब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा +6 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 6 में से 2 गया -4i हो जाएगा। इधर देखिए 7 में से 1 घटाओ तो 6 मिलेगा, तो ये -6j हो जाएगा। 14 में 6 घटाएंगे 8, तो -8k हो जाएगा। ये मेरा आ गया वेक्टर B1 क्रॉस B2, ठीक है। इसके बाद इनका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √ करके 4 चौक 16 हो जाएगा। इस सब का स्क्वायर कर लेंगे सबका, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, फिर j के बगल वाले का स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 × 36, फिर 8 कितना हो जाएगा 64। इन सबको जोड़ के स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, क्या आएगा देखिए 4 6 10 6 16, 6 3 9 1 10 1 11। तो √116 हमारे पास B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ गया है, ठीक है। अब इसके आगे करना क्या है, हमको A2 - A1 भी निकालना है हमारे पास। A2 - A1 आइए जल्दी से निकाल लेते हैं। तो वेक्टर A2 - A1 को निकालेंगे। A2 - A1 कैसे निकलेगा, A2 आपका ये है, देखिए ये वाला 3i माइनस, मैं लिख दूँ यहाँ पर 3i प्लस का 5j है और 7 का k है। सब्ट्रैक्ट करना है कितना भाई, माइनस का i यानी कि 1 और फिर माइनस का j माइनस का k, ये सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। तो मेरे पास जो A2 - A1 आएगा, 3 में से देखिए माइनस अगर ओपन होगा तो प्लस हो जाएंगे सारे, तो 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4i मिलना है, और 5j और एक और j आ जाएगा भाई यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 का j, 7k यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 7 1 8 का k। तो ये A2 - A1 भी हमें मिल गया है यहाँ से। सॉरी, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगना है, यहाँ पे क्या लगेगा भाई, डॉट प्रोडक्ट। कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई लगता है, अभी तो आंसर नहीं आ रहा था। आंसर कहाँ से आएगा, अभी तो केवल लग ही रहा है ये। उसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, फार्मूले का में संशोधन करने के बाद मुझे इसको मिटाना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ जाएं हम। तो सूत्र वही है हमारे पास, क्या फार्मूला है, बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी रेखाओं के, पूरी बात लिख देता हूँ, रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है D = बताइए, ये मैग्नीट्यूड में होगा। यहाँ पर मेरे पास क्या है, B1 क्रॉस B2 यानी ये वेक्टर मिला है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है A2 माइनस किससे, A1 से, अपॉन में दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये निकाल लेना इजीली। तो डिस्टेंस क्या आएगी, यहाँ से देखिए B1 क्रॉस B2 कहाँ गया मेरे पास, ये निकला है, क्या निकला है B1 क्रॉस B2 भाई, -4i, 6 में से 2 गया 4i, हाँ माइनस का 4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 4i है, माइनस का 6 बार j है, और फिर कितना है, माइनस का 8k है, और डॉट प्रोडक्ट लगाओ, A2 - A1 यहाँ पर है, 4i 6j, 4i प्लस का 6j प्लस का 8k, नीचे से मैंने लिख के रख दिया, और इसकी वैल्यू √116 निकली है, तो 116 कर दीजिए यहाँ पर।
तो अंदर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट पता है ना हमको कि आई से डॉट होता है तो 1 हो जाता है, बाकी आई का जे से होगा 0 हो जाएगा, आई का के साथ डॉट 0 होता है, तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ ही वैल्यू देगा। तो 4 माइनस का गुणा करिए, माइनस का 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, 6 छंग 36 हो जाएगा, तो ये भी मुझे लग रहा है माइनस का 36 हो गया। 8 ढाई 64 हो गया, तो इसको भी कर लीजिए और यहाँ पे ये कर लीजिए, नीचे क्या हो जाएगा 116। तो कुल मिला के जो डिस्टेंस आ रही है ऊपर क्या हो जाएगी 4 6 10 6 16, तो ये मेरा तो आ गया 116। कितना आ गया 116 अपॉन अंडर 116। माइनस का आएगा और मैग्नीट्यूड निकाल लें तो हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिस्टेंस निकालने के लिए तो अंडर रूट 116। और हमको पता है कोई भी x अगर फ्री हो तो उसको मैं अंडर रूट में 2 बार लिख सकता हूँ ऐसे। तो अंडर रूट 116 इंटू अंडर रूट 116 डिवाइड में क्या है अंडर 116 ऑलरेडी है, तो ये इससे कट जाएगा। तो इन दो रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी 116 यूनिट। यही आंसर हो जाएगा इसका।